देख बेटा, लड़की की फोटो। साधना बुआ तेरे लिए रिश्ता लेकर आई है। देख तो जरा कितनी सुंदर है लड़की। खानदानी भी है और पैसे वाले घर से भी है। वैशाली जी ने अपने बेटे आरव को फोटो दिखाते हुए कहा। किसमें पढ़ाई की है लड़की ने? फोटो देखे बगैर आरव बोला। बीकॉम किया है उसने। आगे पढ़ाई में मन नहीं लगा तो छोड़ दी पढ़ाई। पर ठीक है, हमें कौन सा उससे नौकरी करवानी है। तू तो अच्छा खासा कमाने लगा है, हमें कौन सा उसके पैसों की जरूरत है। वैशाली जी बोली। माँ, मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि मुझे मेडिकल फील्ड से संबंध रखने वाली लड़की ही पत्नी के रूप में चाहिए, जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके। मैं डेंटिस्ट जो हूँ, लड़की जरूरी नहीं कि डेंटिस्ट ही हो, पर उसने कोई ना कोई तो मेडिकल प्रोफेशन अपनाया हुआ हो। ये मेरी पहली पसंद है, बाकी आप देख लो, आरव ने कहा। वैशाली जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बहू के लिए। उनकी तलाश मेघना, जो प्रोफेशन से फिजियोथेरेपिस्ट थी, पर आकर खत्म हुई। मेघना भी उसी शहर से थी। उसने फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद अपना काम शुरू कर दिया था। सुबह शाम अपने क्लिनिक पर बैठती। जो भी पेशेंट आता उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। एक दिन कमर दर्द से परेशान वैशाली जी मेघना की क्लिनिक पहुंचती हैं। मेघना ने उनका ऐसा उपचार किया कि एक सिटिंग में ही उन्हें काफी आराम लगा। बातों बातों में पता चला कि मेघना के माता पिता उसकी शादी के लिए योग्य वर देख रहे हैं, जो इसी शहर का हो और किसी भी प्रकार का डॉक्टर हो। वैशाली जी तुरंत मेघना के माता पिता से संपर्क करती है। दोनों परिवारों को रिश्ता जच गया और जल्दी ही मेघना आरव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मेघना हफ्ते भर की छुट्टी के बाद अपने क्लिनिक जाना शुरू कर देती है। तब तक उसका क्लिनिक उसके असिस्टेंट ने संभाल रखा था। मेघना के ससुराल में पति आरव, सास ससुर और एक शादीशुदा ननद इशिता थी, जो उसी शहर में ही ब्याही थी। उनका ब्रांडेड एयरबैग सूटकेस, हैंडबैग का बिजनेस था। मेघना अपने एक एक पेशेंट पर खूब मेहनत करती, जिससे उसकी ख्याति भी हो रही थी और क्लिनिक भी अच्छा चल रहा था। अब तो इशिता या उसके ससुराल में किसी को भी जरा सा शरीर में हल्का दर्द भी महसूस होता तो पहुंच जाते मेघना के क्लिनिक, वो भी बिना अपॉइंटमेंट लिए। मेघना के पास तो अन्य सभी लोग अपने अपॉइंटमेंट के समय से आते, मगर मेघना जब अपनी ननद और उसके ससुराल वालों को थोड़ा इंतजार करने को कहती या व्यस्तता के कारण किसी और दिन आने को कहती तो उन्हें बुरा लग जाता। मेघना सामने से फीस की बात नहीं करती, लेकिन इशिता और उसके ससुराल वाले रिसेप्शन पर औपचारिकता वश भी फीस का नहीं पूछते। फ्री में ट्रीटमेंट करवाकर चले जाते। एक दो बार की नहीं, अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। एक बार इशिता मेघना के क्लिनिक पहुंचती है। भाभी से कहिए मुझे एडियो में दर्द है, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी फ्री कर दें। इशिता ने नेहा नाम की रिसेप्शनिस्ट को फरमान सुना दिया। पर मैडम अभी पेशेंट देख रही है और उनके असिस्टेंट अजीत जी भी व्यस्त हैं। आप बैठिए, मैं पूछकर बताती हूँ, रिसेप्शनिस्ट नेहा ने कहा। नेहा ने बाहर से ही मेघना के कैबिन में फोन लगाया। मैडम, वो आपकी ननद इशिता जी आई है, उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। मेघना ने फोन पर कहा। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैडम जैसे ही फ्री होती है आपको बुला लेंगी, नेहा ने इशिता से कहा। इशिता को यह अपना अपमान लगा। वो बिना परमिशन मेघना के कैबिन में चली जाती है। बहुत घमंड आ गया है भाभी तुमको, अपनी ननद से बढ़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे पेशेंट हो गए हैं। इशिता कैबिन में घुसते ही मेघना पर बरस पड़ी। हर पेशेंट मेरे लिए बराबर है, आपको इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि मैं इन पेशेंट का ट्रीटमेंट छोड़कर आपको देखती। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। वापस जाते समय दरवाजा अच्छी तरह से बंद कीजिएगा। इतना बोलते ही मेघना अपने काम में लग गई। इशिता खिसियाई बिल्ली की तरह वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है, क्योंकि अगर वो किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता और बिल के पैसे भी देने पड़ते सो अलग। इस बार भी इशिता बिना फीस दिए अपना काम करवाकर चली गई। हफ्ते भर बाद मेघना के क्लिनिक में इशिता की जेठानी मीना आती है, जो ज्यादा वजन होने की वजह से घुटनों के दर्द से परेशान थी। मेघना ने उनको बहुत अच्छी मसाज दी। कितना हुआ? मीना ने औपचारिकता वश रिसेप्शनिस्ट नेहा से पूछा। जी 350 रुपए, नेहा ने पर्ची में लिखी दवाइयों को समझाते हुए कहा। मेघना आज के सारे पेशेंट्स को देखने के बाद करीब रात 9 बजे घर पहुंचती है। उसके पहुंचने से पहले ही ननद इशिता घर में मौजूद थी। अरे बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपनी ननद की जेठानी से पैसे लिए?
लोग क्या कहेंगे, अपनों से पैसे लेती हो। बहन बेटियों को हमेशा दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। वैशाली जी ने कहा। मम्मी जी, फीस के पैसे लिए मगर डिस्काउंट के साथ। आप तो जानती हैं मैं एक सिटिंग के 500 रुपए चार्ज करती हूँ, उनसे सिर्फ 350 रुपए लिए। मैं अपनी मेहनत के 4 पैसे ले रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। मुझे भी स्टाफ की सैलरी, क्लिनिक का किराया देना होता है। मुझे भी मेरी मेहनत का मेहताना तो मिलना ही चाहिए। इशिता दीदी से तो मैंने सामने से ना कभी फीस मांगी, ना ही उन्होंने दी। दीदी तो लगभग हर हफ्ते आ रही है। कभी उनकी जेठानी आती तो कभी सास, कभी पक्की सहेली तो कभी उनकी ही ननद। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मेरे लिए मेरा हर पेशेंट बराबर है, चाहे वो ननद की ननद हो या कोई गरीब काम वाली। मैं सबको अपनी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट देती हूँ। कितनी बार तो मैं गरीब मजबूर लोगों से इलाज के पैसे भी नहीं लेती, पर जो समर्थ हैं उनसे अपनी मेहनत के पैसे लेने में कैसी झिझक। इशिता दीदी, मेरी भाभी का भी ब्यूटी पार्लर है, पर मैं हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर ही वहां जाती हूँ। वो मुझे डिस्काउंट देकर अपना सर्विस चार्ज लेती है, जो मुझे खुशी खुशी स्वीकार रहता है, जिससे दोनों तरफ से रिश्ते बने रहते हैं। मेघना ने कहा। तभी वहां मेघना का पति आरव आता है। हाँ माँ, मेघना सही कह रही है। रिश्तेदारी के नाम पर डिस्काउंट की मांग करना ठीक है, लेकिन समर्थ होते हुए भी मुफ्त में इलाज करवाना सही नहीं है। मेघना फिजियोथेरेपिस्ट है, उसे भी बहुत मेहनत लगती है इलाज में। अपने समय का थोड़ा तो चार्ज करेगी ही ना। और 3 महीने पहले इशिता के जेठ रमन जी मेरे पास रूट कनाल करवाने आए थे। मैंने भी अपनी फीस ली थी, डिस्काउंट के साथ ली थी, पर ली थी। तब तो आपने मुझसे नहीं कहा था कि बहन के जेठ से पैसे क्यों लिए, लेकिन आज मेघना से ऐसी उम्मीद रख रही हैं। इशिता, जरा सोचो, रिश्तों के नाम पर तुम्हारी ननद या ससुराल वाले तुम्हारा गलत फायदा उठाएं, तब तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हारे ससुराल वाले किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाते, तब भी उन्हें पैसे तो देने पड़ते ना। फिर उन्हें मेघना को पैसे देने में कैसी हिचकिचाहट। पति का साथ मिलने पर आगे मेघना से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक रूठी इशिता मायके भी नहीं आई। एक दिन अचानक इशिता अपने मायके पहुंचती है। उसे पता था कि मेघना दोपहर 3 से 6 के बीच घर पर ही रहती है। अरे आइए दीदी, बहुत दिनों बाद घर आए। लगता है अब तक आपने हमें माफ नहीं किया। मेघना ने इशिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं भाभी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मुझे मेरी ही ननद ने सबक सिखा दिया, जैसे को तैसा मिल ही गया। आप तो जानती हैं, हमारा सूटकेस, हैंडबैग, ऑफिस बैग वगैरह की शॉप है। 2 महीने पहले मेरी ननद के जेठ 5000 का सूटकेस लेकर गए कि बाद में पैसे दे देंगे। हमने भी कह दिया पैसे कहां भागे जा रहे हैं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, पर उन्होंने अभी तक पैसे नहीं चुकाए। अब हमें अपने ही पैसे सामने से मांगने में झिझक हो रही है। कल ही मेरी ननद का देवर 6000 रुपए का बड़ा सा 4 व्हीलर ट्रॉली बैग लेकर गया, सिर्फ 3000 रुपए देकर। 6000 रुपए के बैग का डिस्काउंट करके उसे 4700 रुपए लगाया था, पर वो सिर्फ 3000 रुपए हाथ में पकड़ाकर ये कहते हुए चला गया कि रिश्तेदारी में इतना तो चलता है। हमने इस बारे में अपनी ननद से बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके ससुराल वालों से सामने से बोलकर पैसे ना लिए जाए। हम कुछ नहीं कर सके सिवाय नुकसान उठाने के। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात कही तो मुझे एहसास हुआ कि अब तक हम भी तो रिश्तों के नाम पर गलत फायदा उठा रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं समझदारी से काम लूंगी, क्योंकि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाती है तो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। उसके बाद से इशिता या उसके ससुराल वाले मेघना के क्लिनिक जाते तो जितना बिल कहा जाता उतना जरूर चुकाते। मेघना भी खुशी खुशी ननद के परिवार को अच्छा खासा डिस्काउंट देती और स्वास्थ्य संबंधी एडवाइस भी देती। दोस्तों, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर किसी से भी फ्री में कुछ नहीं करवाना चाहिए, न ही फ्री में कोई चीज लेनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन जब कोई फ्री में काम करने से मना कर देगा तो उस दिन रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हमें अपने रिश्तेदारों का सहयोग करना चाहिए, उनके काम को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।